गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी बुक आरोह का पाठ 1 नमक का दरोगा लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी स्टूडेंट अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये नमक का दरोगा पाठ के लेखक जो उपन्यास सम्राट हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी वो हैं। आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि उन्हें उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है और किसने कहा है ना। लेखक के बारे में हम डिस्क्रिप्शन आपको भेज देंगे, आप उसे पढ़ लीजिएगा। पहले आइए पाठ को पढ़ते हैं। नमक का दरोगा पाठ। जब देखिए सभी लोग ध्यान से बुक अपनी ओपन कर लीजिए। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, है ना। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्रदान की गई, प्रदत्त यानी दी गई, है ना। इसका निषेध कर दिया गया यानी मना ही कर दी गई तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, है ना। व्यवहार, वस्तु के व्यवहार करने का यानी व्यापार करने का, व्यवहार नहीं या व्यापार है। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच यानी चोरी बेईमानी, है ना। छल प्रपंच या धोखाधड़ी का सूत्रपात हुआ यानी उसकी शुरुआत हुई। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, कोई रिश्वत लेता था, कोई चालाकी करता था। अधिकारियों के पौ बाहर थे यानी आदती हो गए थे। पौ बाहर होना, वो आदती हो गए थे इन सब चीज़ों के। पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, है ना। कि लोग जो है पटवारीगिरी भी छोड़कर, पटवारीगिरी यानी जो लेखपाल आजकल होते हैं तो उस समय पटवारी हुआ करते थे, ऐसा सम्मानित पद छोड़कर लोग बरकंदाजी करते थे इस विभाग की यानी नमक विभाग की। इसमें बरकत ढूंढते थे यानी तरक्की समझते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था यानी वकील जो हर समय पैसा ऐंठते रहते हैं, लोगों से कमाते रहते हैं, है ना। उनको भी यानी उनको भी ये पद बड़ा अच्छा लगता था। कौन सा पद? दरोगा पद। किसका? नमक का दरोगा, जो आपका पाठ है। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे यानी अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई विचार एक ही मानते थे लोग। फारसी का प्राबल्य था यानी प्रचुरता थी, प्रबलता थी यानी फारसी ज़्यादा बोली जाती थी यहाँ पे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, है ना। बड़े आसानी से कहने का मतलब, फारसीदा लोग यानी फारसी लोग, फारसी पढ़ने वाले लोग, फारसी के ज्ञाता लोग। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले, है ना। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, वंशीधर के पिता। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं,
इनके पिता मुंशी वंशीधर के पिता। जुलेखा एक नायिका है, उसकी वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद की प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए ये सब जानकर, ये सारी पढ़ाई करके वो रोजगार की तलाश में निकले। कहने का मतलब पढ़ाई पूरी करके। पिता अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यानी बहुत तेज़ विकास होता है उनका, बढ़ती हैं। मैं कगारे पर एक वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष होना मतलब अब मेरी उम्र हो चुकी है, चौथापन है मेरा, मैं बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ। अब मृत हो जाऊँ कि तब मृत हो जाऊँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, यानी कब ना मालूम मेरी जड़ें कट जाएं, मैं गिर पड़ूँ, मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार यानी मुखिया। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि कैसा ओहदा है, यह तो पीर का मज़ार है ना। पीर का मज़ार होना यानी दोनों हाथों से लाभ होना, यहाँ दो यानी हर तरफ लाभ होना, पीर का मज़ार होना। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, है ना। पीर के मज़ार पे क्या होता है, चादर लोग चढ़ाते हैं और उसके साथ कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, पैसा रुपया जो भी धन दौलत। तो कह रहे हैं कि निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, जहाँ ऊपरी कमाई हो, ऐसा कोई काम ढूंढना। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यानी कब दिखे कब समाप्त हो जाए। पूर्णमासी का चांद एक दिन, जो एक दिन टिकता है, कहने का मतलब। मासिक वेतन यानी महीने का जो वेतन होता है वो तो बस एक आध दिन रहता है, एक आध दो दिन रहता है। पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते 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 लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है और ऊपर की जो कमाई होती है वो बहता हुआ स्रोत है, वो आती रहती है, जाती रहती है, जिससे सदैव प्यास बुझती है और उसी से पर्याप्त होता है, उसी से प्यास बुझ सकती है हम लोगों की। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती कि जितना फिक्स कर दिया गया, जितना निर्धारित किया गया उतना मिलता है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उनके पिता ये समझा रहे हैं उनको। इसी से उसकी बरकत होती है, उसमें बरकत होती रहती है। बरकत यानी तरक्की, वो बढ़ता रहता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरजने वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। गरज वाले यानी जिसकी गरज हो, जिसकी मजबूरी हो, गरजने नहीं, गरज है, तो जिसकी मजबूरी हो उस आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। थोड़ा उसके साथ कठोर हो जाओ तो वो लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन अगर कोई बेगरज है यानी जो मजबूर नहीं है, ऐसे आदमी से ज़रा बच के रहना। उसको दांव पर कठिन शब्द मत बोलना, उसको कठोरता मत दिखाना। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांध लो यानी याद कर लो, मन में बैठा लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यानी मैं अपना सारा जन्म भर का अनुभव तुम्हें बता दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक
और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। शकुन यानी अच्छे अवसर पर अच्छे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे, अच्छा शकुन हो रहा था, शुभ शगुन हो रहा था। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यानी ऐसा अच्छा अवसर था, शुभ अवसर था कि वो नमक के दरोगा पद उन्हें मिल गया, नमक का दरोगा का पद। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यानी जो उनके पिता थे उन्हें ये समाचार मिला, सुखद समाचार मिला, तो फूले न समाये, बहुत प्रसन्न हुए। फूले न समाना नहीं, बहुत अधिक प्रसन्न होना। महाजन कुछ नरम पड़े, यानी जिन लोगों से उन्होंने उधार लिए थे वो महाजन, वो साहूकार कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई, है ना। और जो कलवार थे, जो तकाजे वाले थे, जिनसे इन्होंने उधारी और ली थी, उनकी आशालता लहराई। दूसरे जो तगाजे वाले थे, दूसरे जो उधारी वाले लोग थे जिनसे इन्होंने उधार लिया था, उनकी जो आशाएं थी वो बढ़ी, उसमें वृद्धि हुई कि अब हमें जो है हमारा धन वापस मिल जाएगा। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, और जो पड़ोसी थे वो इस सूचना को सुनकर, इस समाचार को सुनकर कि वंशीधर नमक का दरोगा के पद पर आसीन हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा भी लगा। उनके कलेजे पर सांप लौटने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार यानी आचरण से, व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व की ओर जमुना बहती थी, जमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी जो विचार था, जो तर्क था, इससे भ्रम और पुष्ट हुआ और उसको बल मिला। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? नेक्स्ट पेज पे देखिए, गाड़ियों का चित्र है, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, है ना। तो उन्होंने पूछा, नावों का पुल, जैसा अभी आप भ्रमित हो रहे होंगे, तो देखिए नावों का पुल कैसे बना है। नावें लगा दी गई हैं इस पार से उस पार तक, और उसका पुल बनाया गया है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित अलोपी दीन? मुंशी जी दातागंज के एक स्थान का नाम है दातागंज। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी कौन उन्हें न जानता हो, कौन उनसे ऋण न लिया हो, कौन उनका कृपा पात्र न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे, यानी धनी व्यक्ति थे, उनकी चलती थी।
पूरे देश, पूरे शहर में। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, यानी अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी पैठ थी। उत्तर मिला, 12 मास सदाव्रत चलता था, यानी हर समय उनके घर अंग्रेज़ों का और मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा कि आखिर क्या है इसमें। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, बाट यानी राह देखकर, उत्तर मिलेगा अभी, यह सोचकर वह जोर से बोले। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लादा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं, है ना। सूचना मिल गई अलोपीदीन को। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है और यहाँ संसार में भी। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। लक्ष्मी है तो न्याय है, लक्ष्मी नहीं तो न्याय भी नहीं। लक्ष्मी है तो नीति है, नहीं तो नीति भी नहीं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं, चाहे न्याय हो चाहे नीति हो। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े, यानी एक शॉल ओढ़ी, चद्दर ओढ़ी, और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अभी दरोगा ने उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, चूँकि दरोगा थे, अपने ड्यूटी पर थे, कर्तव्य पर थे, तो रुखाई से बोले, बेरुखी से बोले, कड़क स्वर में बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। अब देखिए, वही रिश्वत की बात आई, भेंट की बात आई। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आकर रहा था। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, है ना। नाम वंशीधर, लेकिन उन पर जो ये ऐश्वर्य की मोहिनी थी, यानी ये जो अलोपीदीन की जो भेंट का प्रस्ताव था, इसकी जो वंशी उन्होंने मोहिनी वंशी बजाने का प्रयास किया, उन्हें इसमें भ्रमित करने का प्रयास किया, मोहित करने का प्रयास किया, उसका कोई प्रभाव वंशीधर पर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, है ना। जब कोई नई नियुक्ति होती है, वो भी किसी सेना में, पुलिस विभाग में, तो लोग ऐसे ही होते हैं, कड़क होते हैं, तो उसका प्रभाव उन पर साफ झलक रहा था। ईमानदारी की नई उमंग थी उनके अंदर, जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, यानी
थोड़े से धन के लिए सब कुछ नीलाम कर देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, है ना। आप इस समय मेरी हिरासत में हैं, मेरे कब्ज़े में हैं। आपका कायदे के अनुसार, कायदे यानी नियम के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। उन्होंने बदलू सिंह जो एक सिपाही जमादार था उसको हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ लो, इन्हें हथकड़ियाँ लगा दो, मैं ये तुम्हें आदेश देता हूँ। अब यहाँ ये पहला पार्ट इस पार्ट का समाप्त होता है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, जो नहीं आता वो कमेंट में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे के वीडियो लिंक आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा।